Hello students, welcome to the 16th lecture of construction material for chapter timber and wood based products। जैसा कि हम लास्ट में पढ़ रहे थे कि डीके इन टिम्बर, तो टिम्बर में क्या क्या दोष होते हैं तो उनके बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। तो जैसा कि हमने सबसे पहले डिस्कस किया कि ठीक है फंगी, ठीक है, तो कौन कौन सा जो मेन कारण है तो जो है उसमें टिम्बर में दोष होने का, तो वो सबसे जो ज्यादा है वो फंगी, ठीक है, फंगस वगैरह, ठीक है, फंगस होना उसके अंदर, तो वो एक बहुत बड़ा दोष रहता है। तो जैसे कि हम पढ़ रहे हैं तो फंगस में भी दो तरह के दोष पाए जाते हैं। ड्राई रोड, ठीक है, जैसे ड्राई रोड, ठीक है, जैसे उसको सूख के जो है सड़ना, ठीक है, सूख का बुरा सा निकल जाना, ठीक है, उसमें से, तो वो ड्राई रोड में आ जाता है। ठीक है, ड्राई रोड की आगे प्रिवेंशन, तो इसको हम कैसे हम रोकथाम करेंगे कि ड्राई रोड से, है ना, प्रिवेंशन, प्रिवेंशन फ्रॉम ड्राई रोड, फ्रॉम ड्राई रोड। तो जो सूखा जो उसके अंदर सड़ने की जो प्रक्रिया होती है टिम्बर के अंदर, उसको हम कैसे जो है उसको जो है रोकथाम करेंगे। The timber should be obtained from the mature tree. Timber should be obtained from mature tree. तो जब वृक्ष जो है पूरी तरह से मैच्योर हो जाए, ठीक है, तो जो वो काटने के लायक हो जाए, ठीक है, तो यंग वृक्ष को हमने नहीं काटना चाहिए, ठीक है, जब पूरी तरह से वो मैच्योर या पूरी तरह से जो है पक जाए, तो ऐसे वृक्ष को जो है हमें टिम्बर के रूप में ले लेना चाहिए। द वेल सीजन टिम्बर में आल्सो, नंबर 2, सीजन टिम्बर may also resist the attack of dry rot. Resist the attack of dry rots. ठीक है, तो जो सूखे सड़ने का जो प्रक्रिया होती है उसके अटैक से जो है क्या हो जाता है, जो अच्छी तरह से सीजनिंग की होती है, ठीक है, जिस टिम्बर की, तो टिम्बर को जो है अच्छी तरह से जो है सीजनिंग करके हम जो है इस दोष से बचा सकते हैं। ठीक है, द टिम्बर विच इज ऑलरेडी एक्सपोज्ड which is already exposed to dry rot should be washed with sulfuric acid, washed with sulfuric acid। ठीक है, तो जो टिम्बर पहले से ही जो है एक्सपोज या ड्राई रोड जिसके अंदर जो है आ गया हो या वो खराब होने शुरू हो गया हो, ठीक है, जो टिम्बर, तो उसको क्या करना चाहिए, उसको धो देना चाहिए, sulfuric एसिड से जो है उसको जो है साफ कर देना चाहिए, तो उससे भी जो है टिम्बर को जो हम बचाया जा सकता है। The portion of timber affected by portion of timber affected by dry rot should be cut away, should be cut away if possible, if possible।
ठीक है, यदि संभव हो सके, ठीक है, जहाँ पे ड्राई रोड अफेक्ट कर रहा है या उसको नुकसान पहुंचा रहा है तो उस जगह को जो है काट देना चाहिए, ठीक है, अगर पॉसिबल हो सके तो, ठीक है, तो उससे भी हम बचा सकते हैं। तो नेक्स्ट आ गया द पेंटिंग एंड वार्निश। नंबर 5, द पेंटिंग एंड वार्निश। पेंटिंग, varnishes, tarring and charring, and charring. Tarring and charring are also protect the timber, or also protect the timber, protect the timber, protect the timber from the attack of dry rots, from the attack of dry rots, ठीक है। तो पेंटिंग, ठीक है, उसके ऊपर जो पेंटिंग करके या पेंट वगैरह से, ठीक है, करके या वर्निश, उसको जो है वर्निश मार्कर या उसको जो है, ठीक है, रेजिन किसी प्रकार की जो है तारकोल जैसे तार वगैरह, ठीक है, तारिंग या दैनिक काम में आने वाले जो गाव है ना, या राल, ठीक है, राल मार के, ठीक है, राल को उसके ऊपर लगा करके, ठीक है, गिले तेल, ठीक है, को उसके ऊपर लगा करके जो है ड्राई रोड के अटैक से उसको बचाया जा सकता है। द टिम्बर शुड बी वेंटिलेटेड। नंबर 6, द टिम्बर should be ventilated, by fresh air, by fresh air, ठीक है, ताजी हवा में उसे जो है ताजी हवा में सुखा करके या रख करके भी हम इसे बचा सकते हैं ड्राई रोड से, ठीक है। A solution of copper sulfate, number 7, a solution of copper sulfate or carbonic acid also prevent the decay of timber, by dry rot। तो ड्राई रॉड से कॉपर सल्फेट या कार्बोनिक एसिड, ठीक है, कार्बोनिक एसिड को उसके ऊपर जो है लेप करके या उसके ऊपर लगा करके इसका सोल्यूशन, ठीक है, तो जो इसका अमल होता है उसके ऊपर जो है लगा करके तो किससे बचाया जा सकता है, तो टिम्बर की जो दोष से या ड्राई रॉड, ठीक है, सूखे दोष से बचाया जा सकता है या सूखे सड़ने से उसे बचा सकते हैं उसके अंदर मॉइस्चर देकर, ठीक है। तो नेक्स्ट आ गया अपना वेट रोट। तो ये थी प्रिवेंशन, तो कैसे हम रोकथाम कर सकते हैं। नेक्स्ट आ गया वेट रोट, ठीक है। अब पहले था
सूखी, ठीक है, सूख के जो सड़ जाता है, तो नया अब आ गया गिल्ला, ठीक है, गिल्ला होकर भी वो टिम्बर जो है खराब हो जाती है, ठीक है, तो वो ये दोष है, ठीक है। नेक्स्ट आ गया वेट रॉट, वेट रॉट, ठीक है। The wet rot requires the presence of moisture. Requires the presence of moisture, ठीक है, तो इसमें मॉइस्चर की रिक्वायरमेंट रहती है, ठीक है। इट इज नॉट ए फंगल अटैक एज इट इज नॉट ए फंगल अटैक इट इज नॉट ए फंगल अटैक एज ड्राई रॉट, ठीक है, ड्राई रॉट की तरह ये फंगल अटैक नहीं है। तो ये क्या है भाई, in it the timber is disintegrated by moisture, ठीक है। तो ये मॉइस्चर के द्वारा जो है इसके अंदर, ठीक है, मॉइस्चर से जो है ये खराब हो जाती है, ठीक है, तो मॉइस्चर से ही खराब होती है, तो इसमें जो फंगल इंफेक्शन नहीं रहता है, ठीक है। तो नंबर 1 आ गया। तो इसके कारण क्या क्या है भाई, कॉजेज, किस कारण से ये जो वेट रॉट जो है टिम्बर जो है खराब हो जाती है, अब नॉर्मल कंडीशन, उससे पहले आ गई नंबर 1 अब नॉर्मल कंडीशन, ठीक है। तो कैसे होती है अब नॉर्मल कंडीशन, द अल्टरनेट वेट एंड ड्राई कंडीशन, अल्टरनेट wet and dry condition are responsible for decay the timber, responsible for decay the timber, ठीक है। वेट गीली या सूखी कंडीशन जो है ये मेन रिस्पॉन्सिबल होती है, उसको जो है टिम्बर के जो है लॉस की वजह रहती है, ठीक है। ऑल्सो अनसीजन टिम्बर आर लायबल, अनसीजन टिम्बर लायबल to be attacked by rot, to be attacked by wet rot, attacked by wet rot when they are exposed to rain, they are exposed to rain, ठीक है। जब वो बारिश में जो भीग जाती है या गिल्ली हो जाती है, ठीक है, बारिश के समय में बाहर रख दी जाती है, तो वो गिल्ली होकर क्या हो जाता है, उसके अंदर मॉइस्चर आ जाता है, जिसके कारण जो है वेट रॉट जो है, ठीक है,
तो गिल्ला होके वो सड़ना शुरू हो जाती है। ठीक है, अनयूजुअल सीजनिंग नंबर सेकंड है अनयूजुअल सीजनिंग। तो ये क्या है, जैसे कि हम जानते हैं दिस टाइप ऑफ डिके में अक्योर डिके में occurs when timber is seasoned by exposing the to moisture। ठीक है, तो जो है इस प्रकार का जो है तो अनयूजुअल मतलब कि वो अच्छी तरह से जो सुखाने का काम जो है ना हो तो सीजनिंग का, ठीक है, उसको अच्छे से ना सुखाई गई हो, ठीक है, या उसके अंदर मॉइस्चर रह गया हो, तो इस कारण से ये जो है वेट रोट जो उसको जो है गड़ना शुरू हो जाता है। तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ वेट रोट, तो कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे कि ये इसके अंदर वेट रोट है या गिल्ला सड़ना शुरू हो गई है, तो उसको हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट आगे आइडेंटिफिकेशन। तो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे इसको, ठीक है। नेक्स्ट आ गया आइडेंटिफिकेशन। वेट रॉट, कैसे करेंगे? नंबर 1, when the timber is affected by wet rot, timber is affected by wet rot, it gets converted into greenish brown पाउडर, ठीक है, ग्रीनिश ब्राउन पाउडर। तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाती है? ग्रीनिश ब्राउन पाउडर में, ठीक है। अगर ये तो ये वेट रॉट से जो है इफेक्टेड रहती है। अगर इस कलर की जो है टिम्बर हो जाए, ठीक है, टिम्बर का कलर जो है ग्रीनिश ब्राउन हो जाए और पाउडर सा बन जाए, ठीक है, पूरा पूरा सा पाउडर बन जाए, तो वो तो इस प्रोसेस की जो है उसके अंदर जो है मॉइस्चर है, तो ये समझ लेना, ठीक है। इन ए लिविंग ट्री the disintegration of tissues
tissues, fiber due to excess of water, due to excess of water, excess of water, excess of water, through wound in bark, wound in bark, wound in bark, wound in bark, show this defect. So this defect, तो इस प्रकार का जो है डिफेक्ट दिखता है। कैसे कि अगर जो उसके अंदर डिसइंटीग्रेटेड हो, ठीक है, तो वो डिफेक्ट दिखता है गैरेज तो इस प्रकार से जो ये ठीक है। तो जो अगर एक लिविंग पेड़, ठीक है, ऐसे खड़ा पेड़ है, वो क्या करता है, तो अपनी उसको जो है चीरा जाता है, ठीक है, चीरने के टाइम, ठीक है, टिश्यूज को निकालने के टाइम जब उसके जो है अलग अलग से जो है चीरा जाता है, उसको जो फाइबर निकलते हैं, ठीक है, तो वो उसमें से जो पानी निकलना शुरू हो जाते हैं, ठीक है, उसकी जो छाल है, छाल के अंदर से जो उसके ऊपर की जो छाल होती है, वृक्ष के ऊपर की जो छाल है, वहां से जो है पानी निकलना शुरू हो जाता है, ठीक है, तो पानी जैसा शुरू हो जाता है, तो वो इस डिफेक्ट को जो है शो करता है कि वो उसमें जो है वेट रोड्स या उसमें गिल्ली जो है सड़न पैदा हो जाती है, ठीक है। The timber becomes soft, due to the timber becomes soft due to expose the alternate wet expose the alternate wet and dry condition. Dry condition, ठीक है। टिम्बर जब जो बिल्कुल जो है सॉफ्ट हो जाता है, ठीक है, अल्टरनेट वेट है, उसमें से जो है गिल्लापन निकलना शुरू हो जाता है या सूखा हो जाता है, तो उस कंडीशन में भी ये वेट रोड या सड़ना शुरू हो जाता है। टिम्बर शो ए वेरी लॉन्ग एंड डीप, timber show a very long and deep furrow, ठीक है, उसको जो है अंदर से डीप फरो ऑफ ब्राउन पाउडर, ठीक है, ऑफ ब्राउन पाउडर, ठीक है, इसमें से कुंडिया खांचा, ठीक है, अंदर जो खांचा सा बन जाता है, बहुत जो डीप या लंबा, ठीक है, उसके अंदर जो खांचा सा शो होने लग जाए, ठीक है, तो वो भी एक कारण है, ठीक है, उसमें से जो है ब्राउन पाउडर, ठीक है, उस कुंड में से जो ब्राउन पाउडर सा दिखना शुरू हो जाए, ठीक है, एक जो पेड़ के अंदर जो
अंदर ऐसे खून सा बन जाए और उसके अंदर से जो है ब्राउन पाउडर निकलना शुरू हो जाए, तो वो भी एक कारण है कि ये वेक्टर डॉट का। ठीक है, तो इससे हम रोकथाम कैसे करेंगे भाई, प्रिवेंशन। ठीक है, तो इसके जो टिम्बर की सड़ने से या उसको जो कैसे हम रोकथाम करेंगे। ठीक है, तो हम किस प्रकार से हम इसकी जो है रोकथाम करेंगे। तो ये प्रिवेंशन रहेगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, तो नेक्स्ट हम करेंगे इसकी प्रिवेंशन के लिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।